आंखें बंद कर दो। पहली अंगुली अंगूठे के नीचे, 3 अंगुलियां सीधी, और उस आत्मा परमात्मा के गहरी शांति में अपने मन बुद्धि को डूब जाने दो। ओम ओम ओम। हे प्रभु, आप ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खलशक्तिधरः स्वधाम्ना। आप सच्चिदानंद हैं, सभी के अंतरात्मा में बैठे। हे देवदेव, हे जगतदेव, हे अंतर्यामी, हमारे जीवन की नौका अब आपके हवाले। चाहे जिता दो बाजी, चाहे हरा दो बाजी, पर तुम हो जिसमें राजी। हे प्रभु, हम भी उसी में राजी। महाभारत के उद्योग पर्व में महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्ष्या घृणा न संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। 6 प्रकार के लोग सदा दुखी रहते हैं। दूसरों की उन्नति से जैसे ईर्ष्या होती है, सब में दोष देखकर घृणा होती है। जो नित्य असंतुष्ट रहने वाला है, क्रोधी है, सदा शंकाशील रहता है और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करता है, ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुख पाते हैं। और सुखी कौन, योगी कौन? शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है, वही योगी है और वही सुखी है। मन में जो आया बोल दिया, मन में जैसा आया कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुत्ता भी कर लेता है, चिड़िया भी कर लेती है। लेकिन योगी वो है जिसने अपनी चित्त वृत्ति को संयत किया, अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को जिसने वश में किया, इधर उधर भागते चंचल मन को जिसने एकाग्र करने की युक्ति ध्यान योग से, महापुरुषों के सत्संग से, उनकी सिखाई हुई कला से जिसने अपने चित्त वृत्ति को संयत कर लिया, वो सुखी, वो योगी है। कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख, खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ लाख। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन को तैयार खड़ा। चिरकाल से यही रिवाज रहा, ये चिरकाल से यही रिवाज है।
कि कोई आज जाए कोई कल जाए, जो आता है सब जाने वाले यहाँ पर आते हैं, रहने वाला कोई नहीं। लेकिन वो तुम्हारा आत्मा तो रहने वाला है। शरीर जाने वाला है लेकिन आत्मा तो रहने वाला है। उस अपने अजर अमर आत्मा का अनुभव कर लो तो कितना अच्छा। आत्म प्रीति, आत्म सुख, आत्मरतिरेव च तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आत्मा में सुखी है, अपने आत्मा में जिसको प्रीति है, रति है, रुचि है, अपने आत्मा में जिसको आनंद है, वो सदैव सुखी रहता है। आओ परम सुख के द्वार को खोलते हैं। चलो आओ उस ईश्वरीय साम्राज्य का द्वार खटखटाते हैं। चलो उस परम राज्य के आनंद का अनुभव करते हैं। चलो आओ उस दैदीप्यमान गुरु प्रज्ञा में हम दर्शन करते हैं उस दिव्य लोक का, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि जहाँ सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश भी जहाँ छोटा हो जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ चंद्रमा की किरणें भी नहीं पहुँचती, न सितारों की टिमटिमाहट। चलो उस दिव्य लोक में हम लोग सैर करते हैं। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति, ओम सुख रूपता। माधुर्य देवाय नमः, आनंद देवाय नमः, प्रीति देवाय नमः, शक्ति देवाय नमः। ये मन कल्प वृक्ष है। जैसा हम सोचते वैसा दिखाई देने लगता है। साधु में भी दोष देखोगे तो मिल जाएंगे, पत्थर में भी भगवान देखोगे तो मिल जाएंगे। नजर अपनी अपनी है। बंदा देख कि खुदा देख, नजर अपनी अपनी है। एकलव्य ने तो मिट्टी की मूर्ति में से अपने गुरु को प्रकट कर लिया और उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु के मंत्र को साधारण न समझो। तुलसी का पौधा भी साधारण नहीं, शालिग्राम या शिवलिंग भी साधारण नहीं, सूर्य चंद्र भी चमकते प्रकाश के गोले नहीं, और ये गाय भी 4 पैर वाला जानवर नहीं, और गुरु भी साधारण 2 पैर 2 हाथ वाले इंसान नहीं। ये सब तो भगवान के प्रत्यक्ष शरीर हैं, चैतन्य रूप हैं। ऐसा समझ के श्रद्धा और प्रेम से, भक्ति और भाव से जितना जितना आदर से
उपासना करते जाएंगे उतना ही उतना चमत्कारिक लाभ मिलेगा। श्रद्धा प्रातर हवामहे, वेद में मंत्र आता है कि हे श्रद्धा देवी, हम प्रातःकाल तुम्हारा आवाहन करते। श्रद्धा मध्याह्न दिनम परि, हे श्रद्धा देवी, हम दोपहर में भी आपको बुलाते हैं और शाम को भी हम आपको पुकारते हैं कि आप हमारे हृदय को संभालो। श्रद्धा बिना जीवन सूना, नीरस जीवन को रस में बनाती है श्रद्धा। मन को भगवत भाव से युक्त बनाती है श्रद्धा। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वो तो कौवे से भी बदतर है। तो श्रद्धा का धागा तो बहुत पतला है, लेकिन यही पतला धागा श्रद्धालु को, भक्त को भगवान तक पहुंचा देता है। इसलिए श्रद्धा से ध्यान करो, सत्संग सुनो तो श्रद्धा से सुनो, दान करो तो श्रद्धा से करो, धर्म करो, पुण्य करो तो श्रद्धा से करो। अश्रद्धया हुतम दत्तम, गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धा से दिया हुआ दान, जपा हुआ जप, तीर्थ स्नान, तीर्थ यात्रा, जो कुछ भी सत्कर्म शुभ कर्म किया, दिया, अश्रद्धा से किया दिया तो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से एक लोटा पानी ही सूरज को चढ़ा दो, श्रद्धा से 2-5 माला जप ही कर लो, श्रद्धा से संत महापुरुष को प्रणाम ही कर लो, श्रद्धा से कुछ सेवा का कार्य, कुछ परहित परोपकार का काम कर लो, श्रद्धा से प्रणाम कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो, और तुम्हारा श्रद्धा से किया हुआ अनंत गुना हो जाता है। श्रद्धा में वो ताकत है, वो जादू है श्रद्धा में। आप लोग वास्तव में खुश नसीब हैं, धनभागी हैं, तो परमात्मा ने आपके हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की स्थापना की। यही श्रद्धा देर सबेर कृपा का फल देगी। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं हो, उसे कृपा का लाभ भी तो नहीं मिलता। इसलिए अनन्य श्रद्धा से अनन्य चिंतन हो जाएगा। भगवान बोलते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर सतत मेरा स्मरण करता है, हे अर्जुन, मैं उसके लिए तो सुलभ हूं। भले लोग कहें कि मैं बद्रीनाथ में, कोई कहे कि मैं 7 लोक के ऊपर, कोई कहे विष्णु लोक में, शिव लोक में, गोलोक में, लेकिन श्रद्धा से जो सत्संग सुनता है, आचार्य की कृपा से, संत सतगुरु की अनुकंपा से, मैं उसी के हृदय में प्रकट हो जाता हूँ और फिर कभी छोड़कर जाता नहीं। हे नारद, कभी मैं वैकुंठ में न रहूं, कभी मैं योगियों के हृदय का उल्लंघन कर जाऊं, शायद यह तो संभव है, लेकिन मेरे
श्रद्धालु प्रेमी भक्त जहाँ मेरे नाम का कीर्तन करते हैं और गुणगान करते हैं, हे नारद मैं तो वहाँ अवश्य रहता हूँ, अवश्य रहता हूँ। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत समागम की जय रे निश दिन, संत समागम की जय। भव दुख टरे टरे सब दुष्कृत, सब विधि कारज सीजे। निश दिन संत समागम कीजे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पाप को मिटाती है, चंद्रमा की किरणें ताप को मिटाती है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को मिटाता है। लेकिन गंगा के पाप निवारण की शक्ति, चंद्रमा के ताप निवारण की शक्ति और कल्प वृक्ष की दरिद्रता मिटाने की शक्ति, ये तीनों शक्तियां किसी एक जगह पर, एक स्थान पर अगर आपको चाहिए तो किसी सच्चे संत के चरणों को पकड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। संत वचन शीतल सुधा, करत ताप त्रयनाश। तीनों तापों का नाश करने की ताकत रहती है संत की वाणी में।